ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल जो इस धरती की सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा डरावनी मिसाइल होने जा रही है, क्योंकि इस मिसाइल का निर्माण होगा ब्रह्मोस मिसाइल और रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाकर। एक दुनिया की बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है तो दूसरी दुनिया की बेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है। इन दोनों मिसाइलों की जो खासियत है, जो खूबियां हैं, उन्हें एक साथ जोड़ा जाएगा। दोनों का जो डीएनए है मिसाइलों का, उन्हें आपस में मिलाया जाएगा और तब तैयार होगी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। और इस पर भारत और रूस पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं, इस पर बातचीत जारी है और अब इस बातचीत में अंतिम मोड़ आ चुका है और बताया जा रहा है कि ये आखिरी रोड ब्लॉक है, यानी कि आखिरी रास्ता बंद है। अगर रूस और भारत मिलकर यहां पर बातचीत करते हैं और इस रोड ब्लॉक को क्लियर करते हैं तो बहुत ही जल्द आपको ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल देखने को मिलेगी। लेकिन ये रोड ब्लॉक है क्या? दरअसल ये दो चीजों को लेकर मामला फंस चुका है। पहला है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हां, रूस अपना जो स्क्रैमजेट इंजन है, जिसकी मदद से हाइपरसोनिक मिसाइल नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है रफ्तार के मामले में, उस स्क्रैमजेट इंजन की कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जो क्रिटिकल है और रूस उसे देने में हिचक रहा है और पीछे हट रहा है। बताया जा रहा है कि रूस चाहता है कि मिसाइल का निर्माण भारत करे, लेकिन इंजन की टेक्नोलॉजी ना मिले भारत को, बल्कि इंजन भारत इंपोर्ट करे रूस से, जबकि भारत इसको लेकर राजी नहीं है। और दूसरा रोड ब्लॉक भी इसी से संबंधित है। दरअसल भारत का कहना है कि अगर हम इंजन इंपोर्ट करने लग जाएंगे तो जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, इसकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी और उसके बाद हम इस मिसाइल को ना तो बनाना अफोर्ड कर पाएंगे और ना ही अपनी सेना में बड़े लेवल पर शामिल कर पाएंगे। नहीं, भारत के इस तर्क पर रूस का कहना है कि जो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है वो दुनिया की इकलौती एयर टू ग्राउंड हाइपरसोनिक मिसाइल है। दुनिया में किसी और देश के पास यह टेक्नोलॉजी नहीं है और इसी वजह से इस इंजन की जो जान है वो है इसका स्क्रैमजेट इंजन। यही कारण है कि इसका जो नेचर है स्क्रैमजेट इंजन का, वो अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी की श्रेणी में आता है। यही कारण है कि आपको हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे या फिर इस इंजन को फुल्ली इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन भारत का इस तर्क पर यह कहना है कि देखिए, ना तो हम इस इंजन को इंपोर्ट कर सकते हैं और ना ही इस टेक्नोलॉजी के लिए आपको हायर पेमेंट दे पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, इन दोनों में से एक भी बात हमने मान ली, तो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की पर यूनिट कॉस्ट यानी कि प्रति मिसाइल कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो जाएगी जो वर्तमान में ब्रह्मोस 1 मिसाइल की है, जो कि नॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है, भारतीय सेना इस्तेमाल भी करती है। उससे डबल से भी ज्यादा कीमत हो जाएगी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की, जिसके बाद इसे इस्तेमाल करना बेवकूफी से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। हालांकि आप कहोगे यार, दुनिया की बेस्ट मिसाइल मिल रही है, थोड़ी कीमत ज्यादा दे दे, क्या समस्या है, बाद में संभाल लेंगे। तो आपको बता दूं कि ये एकदम बेवकूफी वाला कदम होगा, क्योंकि भारत ऑलरेडी HSTDV नाम की खुद की 100% हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है और उस टेक्नोलॉजी के हम 2 से ज्यादा टेस्ट भी कर चुके हैं और बहुत ही जल्द उस HSTDV मिसाइल के ऊपर हम खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल अलग अलग वेरिएंट की बनाकर रेडी कर लेंगे। उसके बाद कुछ ही दिनों में भारतीय सेना के हाथ में हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत आ जाएगी, यानी कि इवेंचुअली हाइपरसोनिक मिसाइल तो भारतीय सेना के पास आनी है, चाहे वो भारत की खुद की देशी 100% हाइपरसोनिक मिसाइल हो या रूस की मदद से बनाई गई ब्रह्मोस 2। ऐसे में भारत को यहां तो ना तो कोई जल्दबाजी करने की जरूरत है और ना ही इतना उतावला होने की जरूरत है ब्रह्मोस 2 के लिए, क्योंकि भारत को अपर एज है। भारत नेगोशिएशन में ये बात साफ कहेगा कि देखिए, आपको देनी है तो दीजिए, वरना खुद की तो हम तैयार कर ही रहे हैं। और आप देखिएगा कि ये रशिया की प्राइस टैक्टिक है। S-400 के मामले में भी इन्होंने ऐसे ही कीमतें बढ़वाई थी, लेकिन उस समय भारत के पास कोई जवाब नहीं था। अब हमारे पास जवाब है कि जी देखिए, अगर आप देंगे तो अच्छा है, नहीं देंगे फिर भी अच्छा है, क्योंकि हम खुद की देसी हाइपरसोनिक बना रहे हैं। हाँ, अगर आप ब्रह्मोस 2 हमें दे देंगे तो उससे होगा ये कि हमारे पास वैरायटी आ जाएगी हाइपरसोनिक मिसाइल में, वरना हमें ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है आपसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी लेने में। और यही कारण है कि रशिया को यहां पर झुकना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास अपर एज है, नेगोशिएशन भारत की मुट्ठी में है। हालांकि इस पर मेरी पूरी निगाह है, जैसे कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको मैं सूचित करूंगा।